लैन लय के घर से आ रहा होता है, तभी कोई पीछे से उस पर वार कर देता है और लैन बेहोश हो जाता है। मारने वाला लैन का वॉलेट लेकर चला जाता है। लैन आंखें खोलता है तो देखता है मूक, डिनाय और रूट उसके पास होते हैं। लैन सोचकर उन सबको बताता है कि किसी ने पीछे से उस पर हमला किया था। मूक लैन से पूछती है कहाँ मारा उसने, तो रूट लैन की बैग को देखता है। लैन रूट से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर मूक कहती है वो मेरे साथ यहाँ आया है। मूक सोचती है कि उसने चुपके से लैन के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। मूक को टेंशन होती है कि लैन नच के पास है, तो मूक लैन की लोकेशन देखती है जो नच के घर का नहीं बल्कि लैक के घर का होता है। रूट और मूक वहां पहुंचते हैं, तभी मूक को लैन का हाथ दिखता है। रूट और मूक जाकर देखते हैं लैन को, तभी वहां डिनाय भी आ जाता है। लैन मूक से कहता है कि मुझ पर जब भी वार होता है तुम वहां होती हो और ये मेरे लिए शक की बात है। डिनाय कहता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लैन कहता है मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आकर लैन को उसका वॉलेट वापस करता है और कहता है लगता है कोई चोर था। यह सुनकर डिनाय उसे डांटने लगता है कि उसे अपना काम करना चाहिए, उसके होते हुए चोर कैसे अंदर आया। तो गार्ड उसे माफी मांगता है। लैन कहता है कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रूट गार्ड से कहता है पुलिस को कॉल करो और यहाँ का कैमरा रिकॉर्डिंग देखो और कुछ भी मिले तो मुझे बताना। रूट गार्ड को अपना कार्ड देता है। लैन, मूक और रूट घर आते हैं। मूक कहती है मुझे नहीं लगता ये चोर था, जिसे सुनकर रूट भी कहता है हाँ, अगर चोर होता तो घड़ी और फोन भी लेकर जाता। मुझे भी लगता है ये चोर नहीं है। और लैन ये कहकर चला जाता है कि उसे अकेला रहना है। लैन बेड पर सोया होता है, तभी वहाँ मूक आती है। लैन मूक से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, मुझे अकेले रहना है। मूक कहती है मैंने सोचा तुम्हें देख लूं, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो एम्बुलेंस को कॉल करूंगी और उसकी बैग सेकने लगती है। तो लैन उसे रोकता है, तो मूक उसे रोक कर कहती मैं कर रही हूँ ना, चुपचाप बैठे रहो। मूक लैन से कहती है तुम्हें अपने दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है तुम मेरी दुश्मन हो तो? मूक कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर लैन मूक को देखने लगता है। रात में लैन को बुखार हो जाता है। मूक लैन का बुखार चेक करती है और उसे ठंडे पानी से पोंछती है और रात भर ठंडे पानी की पट्टी करती है। सुबह लैन आंखें खोलता है तो उसे मूक की जगह नच नजर आती है, तो लैन मूक को नच कहता है। ये सुनकर मूक जाने लगती है तो लैन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और कहता है कहीं मत जाओ और मेरे साथ रहो। मूक ये सुनकर खुद को छुड़ाकर कहती है मुझे अब तुम्हारी चिंता नहीं है और टॉवल फेंक कर वहां से चली जाती है। मूक बालकनी में आकर कहती है क्या लैन ने कभी उसे सपने में देखा होगा। तभी वहां रूट आकर कहता है लैन ने नहीं, पर मैंने जरूर देखा है। लैन ऊपर से दोनों को देखता है। रूट मूक से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर मूक कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे दोस्त को तलाक दे दूं। तो रूट कहता है लैन ने बहुत साफ कह दिया है कि वो तुमसे नफरत करता है। फिर रूट मूक का हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा, फिर तुम खुद ये रिंग निकालोगी बगैर किसी पछतावे के। जिस पर मूक कहती है जिस दिन लैन और मेरा तलाक होगा मैं खुद ये रिंग निकाल दूंगी बगैर पछतावे के। लेकिन जैसा कि पेश ने कहा फिलहाल हम शादीशुदा हैं, इसलिए मैं किसी को सेकंड चांस नहीं दे सकती। जिस पर रूट कहता है चलो एक काम करते हैं, अगर तुमने 1 साल के अंदर ये रिंग उतार दिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे सेकंड चांस दिया है। ये सुनकर मूक कहती है ये तो सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात है। रूट मूक के करीब आते हुए कहता है कौन अपने फायदे की डील नहीं करता है। लैन ऊपर से ये सब देखता रहता है। रूट जाने लगता है तो पीछे से मूक कहती है मैं अभी इस डील पर तैयार नहीं हुई हूँ। तो रूट कहता है कौन परवाह करता है और वहाँ से चला जाता है। मूक अपनी रिंग देखती है और लैन भी अपनी रिंग देखता है। लैन सोया होता है तो मूक आकर उसका बुखार चेक करती है। मूक लैन से कहती है ये सब मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। तो लैन कहता है अगली बार ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे मरने के लिए छोड़ जाना। ये सुनकर मूक लैन के मुंह पर मारती है। लैन कहता है मुझे मारा क्यों, तो मूक कहती है मरने की बात नहीं करते। मूक सफाई कर रही होती है तो लैन उसे डिस्टर्ब करता है, तो मूक उसे देखकर कहती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो और उसे सफाई करने के लिए कहती है और खुद बैठकर कॉफी पीने लगती है। तभी लैन को उसके डैड की कॉल आती है। वो अकेले में जाकर अपने डैड से लड़ने लगता है। पीछे से मूक सब सुनती है। तभी लैन को चक्कर आने लगता है और वो गिरने लगता है। मूक आगे आती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक वहां नच आ जाती है।